यूपी पीसीएस 2023 के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं और 19वीं रैंक हासिल करने वाले अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि परीक्षा की और तैयारी की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, किस तरीके से इन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की है, क्या कुछ खास बातें थी जिनका इन्होंने ध्यान रखा था। सर, बहुत सारी बधाई आपको हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने, कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और चूँकि काफ़ी समय से प्रयासरत थे तो सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। सर, अभी कुछ देर पहले रिजल्ट आउट हुए हैं, तो सर कब आपको इस बारे में पता चला कि आपका लिस्ट में नाम आया है? मैं घर पे ही था, 8:30 के आसपास, 8:45 के आसपास आया था रिज़ल्ट। तो मैं वेबसाइट चेक कर रहा था क्योंकि था कि आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने ही देखा, वेबसाइट पे ही देखा खुद से और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम देखा। सर, अगर आपकी जर्नी जानना चाहें, किस तरीके से आप नौकरी में होने के बाद आप किस तरीके से तैयारी करते थे, कैसे फैमिली के लिए टाइम निकालते थे? आ, मैं करीब 10 वर्ष से नौकरी में हूँ, आयकर की सेवा में हूँ और परिवार भी है, छोटा बच्चा है। 2020 में मेरी शादी हुई, 21 में बच्चा हुआ। 20-21 का समय ऐसा था कि उस वक्त मैं पीसीएस ढंग से दे भी नहीं पाया इसी वजह से। और बहुत बच्चा होने के बाद बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है और बहुत मैच्योरिटी आती है अपने अंदर में। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा बच्चे के आने की वजह से। दुगने जोश से, दुगनी क्षमता से मैंने प्रयास किया और इस बार अपनी पूरी क्षमता लगाई और सबके आशीर्वादों से, ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनल। सर, तैयारी को कैसे टाइम देते थे? क्या कहा जाता है कि 12 से 13 घंटा देना पड़ता है परीक्षा के लिए, आप किस तरीके से मैनेज करते थे? मेरा मानना है कि शुरुआत में अगर आप 4 से 5 महीने अच्छा समय दे देते हैं, एक बार बेसिक बुक्स सारी तैयार कर लेते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं, एक बेसिक तैयारी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जैसा मतलब दे सकें, जितना मैक्सिमम समय दें उतना ही अच्छा है। मैं पर्सनली, मुझे लगता है 4 से 5 घंटे प्रतिदिन दे पाता था नौकरी के बाद में और मुझे लगता है उतना सफिशिएंट है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रख रहे हैं और जो भी फैक्टर्स हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पीसीएस का सिलेक्शन सिर्फ जानकारी पे बेस्ड नहीं है, आप जो जानते हैं उसको कितना अच्छे से अपने मेंस की कॉपी पे उकेरते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मीन्स यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से करें। और मेरा प्रयास था कि मैं लगातार, चूँकि लिखता भी रहा हूँ, मीन्स इंटरव्यू भी देता रहा हूँ, तो धीरे धीरे मतलब अच्छी हो गई लेखन शैली, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। कम पढ़ाई में अगर सिलेक्शन हुआ तो उसका बहुत बड़ा रोल आंसर राइटिंग पे था मेरे। सर, एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद आपने पीसीएस का चुनाव किया, इसकी वजह अगर हम जानना चाहें तो सर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीसीएस की तैयारी मैं हमेशा से करता था, यूपीएससी की करता था, यूपी पीसीएस की करता था, प्रशासन में आना मेरा ध्येय था और नौकरी में मैं भले था लेकिन एक टारगेट था कि करना है, तो मैं लगातार लगा हुआ था। दूसरे प्रतिष्ठित नौकरी है सरकार की और बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि ड्रीम जॉब है मेरी। सर, अगर जानना चाहें कि सबसे पहले ये परीक्षा में पीसीएस में अधिकारी बनने का जो ख्याल आपके मन में सबसे पहले कब आया? जैसा मैंने बताया, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा से था, शुरू से ही, नौकरी में आने के पहले से ही था। 2012 के आसपास से मैंने शुरू किया था, जब मैंने नौकरी में ज्वाइन किया था उसके लगभग से ही मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो तब से है ख्याल। सर, अगर बात की जाए, आपका एक बेटा है, छोटा है, 2 साल का महज है वो, और उस बीच में आपकी तैयारी भी थी, परीक्षाएं भी थी, किस तरीके से आप दोनों चीज़ों में तालमेल कैसे बैठाते थे? देखिए, बड़ा कठिन होता है बच्चे के साथ तैयारी कर पाना और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको मिस नहीं करना चाहते हम लोग, तो प्रयास करते थे कि जितना अधिक से अधिक समय उसको दे सकें दें। और सो जाने के बाद बच्चे के फिर कोशिश करता था कि मैं पूरा समय पढ़ाई पे दूं अपने, तो मिक्स करके मैनेज किया, बच्चे को भी समय दिया, पढ़ाई को भी दिया, कोशिश करी कि दोनों में तारतम्यता बनी रहे। जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो करीब 1 महीने थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि बच्चा वो आता है बार बार और खेलना चाहता है साथ में, तो वो बहुत कठिन था। लेकिन किसी तरीके से वो समय निकला और अब खुशी है कि
मैक्सिमम समय अब दे पाऊंगा बच्चे को।